जय श्री राम मित्रों। आज चर्चा करेंगे भारत में गुरुकुलों के बारे में। आखिर कहाँ खो गए भारत के 7,23,000 गुरुकुल एवं विज्ञान की 20 से अधिक शाखाएं। बात आती है कि भारत में विज्ञान पर इतना शोध किस प्रकार होता था। वो इतने मूल में भारतीयों की जिज्ञासा एवं तार्किक क्षमता को अति प्राचीन उत्कृष्ट शिक्षा तंत्र एवं आध्यात्मिक मूल्यों की देन है। गुरुकुल के बारे में बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि वहाँ केवल संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, जो कि गलत है। भारत में विज्ञान की 20 से अधिक शाखाएं रही हैं, जो कि बहुत ही प्रचलित रही है। इसमें प्रमुख खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, बर्फ बनाने का विज्ञान, धातु शास्त्र, रसायन शास्त्र, सत्यापित शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, नौका शास्त्र, यांत्रिक विज्ञान, इसके अतिरिक्त सौर युद्ध शिक्षा आदि कलाएं भी प्रचुरता में रही हैं। संस्कृत भाषा के मुख्यतः माध्यम के रूप में उपनिषद एवं वेद शास्त्रों को उपचरित्र एवं संस्कार निर्माण हेतु पढ़ाए जाते थे। थॉमस मुनरो सन 1813 के आसपास मद्रास प्रांत के राज्यपाल थे। उन्होंने अपने कार्य विवरण में लिखा है, मद्रास प्रांत अर्थात आज का पूर्ण आंध्र प्रदेश, पूर्ण तमिलनाडु, पूर्ण केरल एवं कर्नाटका का कुछ भाग, जो 400 लोगों पर न्यूनतम एक गुरुकुल है। उत्तर भारत अर्थात आज के पूर्ण पाकिस्तान, पूर्वी पंजाब, पूर्व हरियाणा, पूर्व जम्मू कश्मीर, पूर्व हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सर्वेक्षणों के आधार पर G.W. स्टोनर ने सन 1822 में लिखा है, उत्तर भारत में 200 लोगों पर न्यूनतम एक गुरुकुल है। माना जाता है कि मैक्स मूलर ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक शोध किया है। वे लिखते हैं कि भारत के बंगाल प्रांत अर्थात आज का पूर्ण बिहार, आधा उड़ीसा, पूर्ण पश्चिम बंगाल, असम एवं उसके ऊपर 7 प्रदेश, 80 सहस्त्र हजार से अधिक गुरुकुल हैं, जो कई शास्त्र वर्षों से निर्बाध रूप से चल रहे हैं। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के आंकड़ों के कुल पर औसत निकालने से यह ज्ञात होता है कि भारत में 18वीं शताब्दी तक 300 व्यक्तियों पर न्यूनतम एक गुरुकुल था। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 18 शताब्दी में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। 300 व्यक्तियों पर न्यूनतम एक गुरुकुल के अनुसार भारत में 7,23,000 सहस्त्र गुरुकुल होने चाहिए। अब रोचक बात यह है कि अंग्रेज प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत का सर्वेक्षण करवाते थे। उसके अनुसार 1822 के लगभग भारत के कुल गांवों की संख्या भी लगभग 7,22,000 थी, अर्थात प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल। 16 से 17 वर्ष भारत में प्रवास करने वाले शिक्षार्थी 18वीं शताब्दी में यही लिखा कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें गुरुकुल एवं बालक ऐसा नहीं जो गुरुकुल नहीं जाता था। राजा की सहायता की अपेक्षा समाज से पोषित उन्हीं गुरुकुलों के कारण 18वीं शताब्दी तक भारत में साक्षरता 97% थी। बालक के 5 वर्ष 5 माह 5 दिवस होते ही उसके गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था। प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक विद्या अर्जन का क्रम 14 वर्ष तक चलता रहा। जब बालक सभी वर्गों के बालकों को के साथ निःशुल्क 20 से अधिक विषयों पर अध्ययन कर गुरुकुल से निकलता था, तो आत्मनिर्भर देश एवं समाज सेवा हेतु सक्षम हो जाता था। इसके उपरांत विशेषज्ञता पंडित्य प्राप्त करने हेतु भारत के विभिन्न विषयों वाले जैसे शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, धातु कर्म आदि के विश्वविद्यालय थे। नालंदा एवं तक्षशिला तो 2000 वर्ष पूर्व के, परंतु मात्र 150 वर्ष पूर्व ही भारत में 525 के लगभग विश्वविद्यालय थे। थॉमस विंगटन, मोकलो, टीबी मैकलेज पहले उन्होंने विराम दिया था। सन 1834 आए तो यह वर्ष भारत की यात्रा एवं सर्वेक्षण करने के उपरांत समझ गए
कि अंग्रेज पहले के आक्रांताओं अर्थात यवनों, मुगलों आदि भारत के राजाओं, संप्रदायों और धर्म के नाश करने का जो मूल है, उन्हीं पुण्य भूमि भारत कदापि प्रचलित नहीं किया जा सकता। अपितु संस्कृत शिक्षा एवं सभ्यता का नाश करें तो इन्हें पराधीन करने हेतु सिद्ध हो सकता है। इसी कारण इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर समस्त गुरुकुल बंद करा दिए गए। हमारे शासन एवं शिक्षा तंत्र की इसी लक्ष्य के निमित्त किया गया, ताकि नकारात्मक विचारहीनता के अभाव में जो विदेशी हैं वह अच्छा बिना तर्क के रटने के बीज आदि बचपन से ही बाल मन में घर कर लें और अंग्रेजों की प्रवृत्ति संस्कृति शिक्षा एवं सभ्यता का नाश कर पश्चिम ना करना पड़े। उस पर अंग्रेजों ने कदाचित शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही नहीं होती थी। कुचक्र पहले अंकुर माता पिता पल्लवित होते रोक, परंतु ऐसा न हो सका। हमारे निर्यात कारखाने उत्पादन कमर तोड़ हेतु भारत के स्वदेशी वस्तुओं पर अधिकतर अंग्रेजों की देन थी। अंग्रेज वस्तुओं का मुक्त कर दिया गया था। कृषकों पर 90% कर फल से लूट लेते थे। दुर्भाग्य है कि आज भारत में हमने अपने सर्वोत्तम सुराजा पुरुषों को भूल चुके हैं। इसका कारण विदेशियत का प्रभाव और अपने बारे में हीनता का बोध की मानसिक ग्रंथि से देश के बुद्धिमान लोग ग्रस्त हैं। डॉक्टर कलाम भारत 2020 सहस्त्रवादी। आप सोच रहे होंगे कि उस समय अमेरिका, यूरोप की क्या स्थिति थी। तो सामान्य बच्चों के लिए सार्वजनिक विद्यालयों की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में सन 1868 में हुई थी। इसके बाद बाकी यूरोप, अमेरिका में, अर्थात जब भारत में प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था, 97% साक्षरता थी, तब इंग्लैंड के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला। तो क्या पहले वहाँ विद्यालय नहीं होते थे, परंतु महलों के भीतर वहाँ ऐसी मान्यता थी कि शिक्षा केवल राजकीय व्यक्तियों को ही देनी चाहिए, बाकी सबको तो सेवा करनी चाहिए। उस पर से अंग्रेज कदाचित शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होती थी। इस कुचक्र को पहले अंकुर माता पिता में प्रफुल्लित होने के कारण रोक लेते थे, परंतु ऐसा न हो सके। हमारे निर्यात कारखाने उत्पादन सभी प्रभावित होते थे। आत्मनिर्भरता भी समाप्त हो गई। अब तो इस निर्बाध रूप से चल देने के लिए बिना ऋण के काले अंग्रेजों का पर्याप्त थे, जिसे साहस ही नहीं भारत को उसके पूर्व स्थान पर पहुंचाने का। यही हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे अधिकतर गुरुकुलों को नष्ट किया गया और सनातन धर्म को मिटाने का भरसक प्रयास किया गया। जय श्री राम, हर हर महादेव।